है एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस छोटी बच्ची का मेकअप। इसका नाम है मिष्टी। ये मेरी कज़न सिस्टर की बेटी है। तो मैं गांव गई थी, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम में इसने पार्टिसिपेट किया था, तो इसीलिए मैं इसका मेकअप कर रही थी। ऐसे तो मेरे पास इसके शेड का मैचिंग का नहीं था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया मेकअप करने का। तो इसके साथ मैं ना आपको एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि छोटी बच्ची के मेकअप कैसे कर सकते हो आप लोग। इसमें आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आप जो बेस है उसको प्रेप बहुत अच्छे से करो, मतलब स्किन को प्रेप अच्छे से करो। और मेकअप जो आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, लेस प्रोडक्ट यूज़ करना इस पे इन लोगों, क्योंकि बच्चे का स्किन जो है बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं सेंसिटिव होता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आप स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना। ये अभी अभी बस आई थी, तो मैंने स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने यूज़ किया टोनर, देन मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को बहुत अच्छे से स्किन पे अप्लाई करना है कि स्किन का कोई भी पोर्शन छूट ना जाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला छोटे बच्चे के स्किन जो है वो आपको ध्यान से मेकअप करना होगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया एज़ यूजुअल मेरा जो प्राइमर है। प्राइमर को भी आप पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना, क्योंकि ये बैरियर का काम करता है। और क्योंकि इसके फेस में कोई भी मतलब करेक्शन वगैरह की ज़रूरत थी नहीं, और मैंने पहले ही बताया बहुत ही लेस प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्टली ना फाउंडेशन यूज़ करूँगी। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, फाउंडेशन, एंड देन उसके बाद पाउडर से इसको सेट कर दूँगी। फाउंडेशन जो मेरा शेड का था, मैंने वही फाउंडेशन लेके गई थी, तो मेरे पास और कोई शेड नहीं था, तो मैंने सेम उसे यूज़ किया। पूरे फेस के पहले डॉट डॉट करके लगा लिया, फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मुझे पता है ये थोड़ा सा लाइट शेड है, क्योंकि डांस करेगी और मतलब उसमें लाइट वगैरह फेस पे आएगा, तो थोड़ा सा ब्राइट मेकअप चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और धीरे धीरे ये गर्मी का टाइम में ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। तो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद नेक पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और मैंने पहले ही बाल बांध लिया था, तो उसके बाद इसीलिए मैंने मेकअप स्टार्ट किया, क्योंकि फिर बाल से प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन पूरे फेस पे अच्छे से मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया। और उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो बीच बीच में मैं छोड़ भी रही थी कि ये सूख भी जाए। देखो, मैं अपना छोटू सा पंखा लेके उसके फेस को अच्छे से सुखाने की भी कोशिश कर रही थी। ये देखो, जैसे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फाउंडेशन था, ऑलरेडी ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर दिया इसके फेस पे। देन मेरे पास और कोई लूज़ पाउडर नहीं था। ब्लू हेवन का जो लूज़ पाउडर था थोड़ा सा नॉर्मल सा है, ये बहुत ज़्यादा मेकअप को तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता, बट नॉर्मल डेली बेसिस की यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने उसी लूज़ पाउडर जो है, ट्रांसल्यूशन पाउडर, उससे ही फेस को बहुत अच्छे से सेट कर लिया। पहले मैंने उसकी जो स्पंज था उसके हेल्प से सेट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रश के हेल्प से भी पूरे फेस पे अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, और कुछ मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ब्लश के लिए सेम मैंने आई मैजिक का ही पैलेट यूज़ किया, कि थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा लगे, क्योंकि डांस के लिए ना ऐसे थोड़ा सा मेकअप चलता है, जितना मैंने देखा है बाकी लोगों को करते हुए। तो उस हिसाब से ही मैं बस थोड़ा बहुत आइडिया लेके उसको कर रही थी। फिर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं नोज़ पे एंड चिन एरिया पे भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब ये ना थोड़े से जो साड़ी पहन रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं मेकअप कर रही थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि आप जो है आईज़ और लिप्स थोड़ा सा रेडिश सा ही रखना। लिप्स पे तो डेफिनेटली आपको रेड लिपस्टिक यूज़ करना है, और आईज़ पे भी आप थोड़ा सा रेड का ही कॉम्बिनेशन यूज़ करना। तो इसी हिसाब से मैं पिंकिश रेड मेरे पास था मेरे आई शेडो पैलेट में, उससे ही सबसे पहले एक क्रीज लाइन पे अप्लाई किया। देन उसके बाद डायरेक्टली ना जो रेड शिमर वाला था पिगमेंट टाइप का, उसको अप्लाई कर लिया। ये देखो, डार्क कलर का। और मेनली इन लोगों का जो था, आपको विंग लाइनर क्रिएट करना था, तो इसीलिए आईज़ बहुत सिंपल होता है। पहले मैंने रेड पिगमेंट यूज़ किया अच्छे से उसको, देन उसके बाद उसको एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से मर्ज कर लिया, कि अलग अलग सा ना दिखे।
देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। और लाइनर के लिए सच बताओ तो ऐसे तो खुद की आइज़ पे बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, बट दूसरे के आइज़ पे अप्लाई करना, स्पेशली छोटे बच्चे के आइज़ पे, तो ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे। देन उसके बाद ना मैंने उसे सूखने के लिए छोड़ा कि पहले ये जो लीड पे लगाया उसको पहले सूखने देती हूँ, उसके बाद मैं विंग क्रिएट करूँगी, क्योंकि बाय फॉल्ट अगर उसने आइज़ ओपन कर दिया ना तो ऊपर लगने के चांसेस था। तो इसीलिए मैंने पहले आईब्रोज़ को फिल किया कि तब तक ये सूख जाएगा, एंड देन उसके बाद मैं इसका विंग क्रिएट करूँगी। तो आईब्रोज़ को भी मैंने बहुत ही नेचुरल सा ही रखने की कोशिश की, ज़्यादा फिल नहीं किया मैंने, ज़्यादा डार्क नहीं किया। ब्राउन सा जो मेरे पास प्रोमेड है उससे ही मैंने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे देखो मैं धीरे धीरे उसको बोला कि तुम आइज़ ओपन करो, एंड मैंने कोशिश किया है विंग क्रिएट करने का। आइज़ मेकअप, इसका पूरा जो मेकअप है बहुत ही सिंपल होने वाला था, बस आइज़ और लिप्स हुई पॉप अप करने वाली थी मैं। तो कंप्लीट हो गया इसका मेकअप। देन उसके बाद मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का जो सेटिंग स्प्रे है उसे यूज़ किया। देन मैंने अप्लाई किया मस्कारा। मैं पूछ रही थी फॉल्स लैसेस लगाने के लिए, बट इसकी मम्मी ने मना किया कि फॉल्स लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ठीक है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया है काजल। काजल एज यूजुअल लोअर लाइन एंड जो वाटर लाइन है, लोअर लैश लाइन वाटर लाइन दोनों जगह पे मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मेकअप जो था ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कंप्लीट ही हो गया। देन मैंने थोड़ा सा जो लोअर लाइन है उसमें सेम पहले ब्लैक आई शेडो को लेके थोड़ा सा मर्ज किया, एंड देन उसके बाद जो ऊपर वाला पिंकिश रेड था उसको लेके थोड़ा सा मर्ज कर दिया। और यहाँ पे मैंने जो पैलेट यूज़ किया वो मेकअप रिवोल्यूशन का है। ये पैलेट सच बताओ तो बहुत ही अच्छा है, तो आप चाहो तो इसे ख़रीद सकते हो। इसमें सारे कलर्स अवेलेबल है, न्यूड शेड का और डार्क पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, रेड ब्लू वगैरह। तो ये बहुत ही अच्छा एक अफोर्डेबल पैलेट है। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा फेस को हाईलाइट किया। उस पर ना आपको हाइलाइटर भी मिल जाएगा, आप चाहो तो उससे ब्लश भी कर सकते हो, काजल, आईब्रो फिल, हर चीज़ के लिए ये वाला जो पैलेट है एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला है। देखो इससे ही मैंने फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट भी कर लिया है। देन उसके बाद मैं कर रही थी लिप्स पे लिप लाइन, जिसके लिए मैंने एक लिप लाइनर लेके पहले थोड़ा बहुत उसमें लिप को लाइन कर लिया। उतना अच्छे से नहीं हुआ, बट उसके बाद एक रेड लिपस्टिक जो कि उसके पास ही था, वो खुद कैरी कर रही थी, उसको ही मैंने अप्लाई किया। बोला इसी डार्क रेड उसे चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने अप्लाई कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने लिप लाइनर से थोड़ा सा उसको अच्छे से कि एक अच्छा सा शेप आए, इधर उधर से ना निकले, तो मैंने लिप लाइनर से उसको अच्छे से लुक को कंप्लीट किया। देन मैंने और एक बार सेटिंग स्प्रे से उसको सेट कर दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम है इसलिए। एंड उसके बाद उसने साड़ी पहन लिया, बिंदी लगा लिया, और ये था उसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बस कोशिश किया है, मैं नहीं बोलूँगी ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट डांस वगैरह के लिए ना ऐसे लुक मतलब बहुत अच्छा चलता है। तो उसके बाद उसने थोड़े से डांस के पोजेस की। एंड बाय बाय, दैट्स इट फॉर द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।